हेलो। कहीं हम ऐसी तो एक गलती नहीं कर रहे हैं जिसका बहुत ही नेगेटिव असर हो रहा है हमारी पेरेंटिंग पे, हमारे बच्चों पे और हमें पता भी नहीं चल रहा। और हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो उस गलती को तो हमें आज ढूँढ के बाहर लाना पड़ेगा और उस गलती का नाम है क्रिटिसिज़्म। और वो भी किसी और के बारे में, यानी पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स के बारे में स्पेशली। जब हम दूसरों के बारे में ऐसा कुछ थॉट क्रिएट करते हैं कि देखो ना यार, ये कैसे पेरेंट्स हैं, उनको बच्चे बड़ा करना ही नहीं आता। या हम ऐसा सोचते हैं, यार ऐसा कोई बच्चे के साथ बिहेवियर करता है क्या? अरे जब देखो तब उन पे चिल्लाते ही रहते हैं, जब देखो तब डांटते ही रहते हैं, जब देखो तब बस अपने बच्चों के बारे में भला बुरा ही बोलते रहते हैं। ऐसा कौन करता है? कौन करता है इतना इग्नोर दूसरों को या उनके खुद के बच्चों को? ऐसा हम लोग कभी कभी कहते हैं ना। ये कॉमन है। और आई थिंक कभी ना कभी हर एक पेरेंट ज़रूर करता ही है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है और वो आपके अपनी ही पेरेंटिंग को बहुत अफ़ेक्ट करता है। अब ऐसा लगेगा, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे क्यों अफ़ेक्ट करेगा? एक्चुअली जब आप ये सब बोल रहे हो, जो भी कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि मान लीजिए कोई आप, अगर आप ये कह रहे हो कि देखो ना सामने वाला अपने बच्चों को कितना डाँटता है, तो आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आप खुद अपने बच्चों को डाँटने लग जाओगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्यों इतना डाँटने लग गया अपने बच्चों को। तो इसमें क्या है, आपका जो माइंड है वो यही सुन रहा है कि बच्चों को डाँटना, बच्चों को डाँटना, बच्चों को डाँटना, क्रिटिसिज़्म कर रहे हो ना, तो इसलिए वो आपका माइंड वो फीडबैक ले रहा है। और थोड़े ही दिनों में आप ऑटोमैटिकली बच्चों को डाँटने लग जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। आपको लगेगा दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली असर मुझे हो रहा है। ये बहुत सटल है और हमें समझ भी नहीं आता है। और जब हम एक्चुअली जब एक्शन में आता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि ओह! ये तो एक्चुअली हमारे माइंड में घर कर गया है। तो आज मैं इस मामले को लेकर मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी कि कभी भी किसी और पेरेंट के बारे में क्रिटिसिज़्म बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसका दूसरा जो है आउटकम वो है कि आपके बच्चे जो कि सुन रहे हैं, अगर मान लो आपको क्रिटिसाइज़ करते हो, बिकॉज़ अगर आपको आदत पड़ गई है क्रिटिसिज़्म करने की, तो आप अपने बच्चों के सामने भी करेंगे। तो अगर ऐसी आदत पड़ जाती है तो बच्चों के मन में 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। कि एक तो आपके लिए डिसरिस्पेक्ट हो सकता है कि देखो ना, मेरे पेरेंट्स क्या दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अवेयर भी हैं, तो उन्हें वो पसंद नहीं आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और अगर वो उनमें वो डिसर्नमेंट नहीं है कि क्या सही क्या गलत, तो वो खुद करने लग जाएँगे दूसरों को क्रिटिसाइज़। अब हमने अननोइंगली एक्चुअली क्या हमने अपने बच्चों के माइंड में फीड कर दिया? क्रिटिसिज़्म करना, जो कि कितना गलत है इन इटसेल्फ, है ना? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज से एक हम डिसीजन लेंगे कि किसी भी पेरेंट को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे या किसी भी इंसान को भी नहीं करना है। लेकिन आज पेरेंट्स का हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली एज़ अ पेरेंट दूसरे पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प और सपोर्ट और गाइडेंस की। मैंने वुमेन्स डे के जो वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमें एज़ अ वुमन दूसरी लेडीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप लेडी हो तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होता है। दूसरा, हम इसलिए पैदा भी नहीं हुए कि हम किसी और को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हम दूसरों को हम सपोर्ट करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने, अगर अगर मान लीजिए आपको किसी किसी भी इंसान के लिए अगर आपको थोड़ा-सा वरी हो रही है कि अरे देखो ना यार, अपने बच्चों को नुकसान ना कर दे, अपनी पेरेंटिंग से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो यू कैन ऑफर सपोर्ट कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है या डू यू वांट सम हेल्प फ्रॉम मी? मैं आपके बच्चों को या तो बेबी सिटिंग आप हेल्प कर सकते हैं ऑफर, या किसी भी तरह के आप उनसे पूछिए कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है उस इंसान को आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत हो, आपकी सपोर्ट की, आपकी गाइडेंस की, आपकी इवन एडवाइस की बहुत ज़रूरत हो। तो वो आप ऑफ़र कीजिए, लेकिन क्रिटिसाइज़ नहीं, क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि जब हम क्रिटिसिज़्म का अगर हमारा एक मेंटल एटीट्यूड बन जाता है, तो हमारे रिश्ते भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली हर एक इंसान को अफ़ेक्ट करते हैं। नॉट ओनली कि आपके रिश्ते को, बट आपके दूसरों के भी के साथ रिश्तों को।
तो आपकी फैमिली में रिश्ते ख़राब हो सकते हैं और दूसरों के साथ भी ख़राब हो सकते हैं। ये बहुत ही सटल सा मामला कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आज उस भी की अवेयरनेस है। तो अगर आपको इससे लेके कुछ भी इंसाइट आ रही हो, सो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी एंड शेयर, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, think about this and happy parenting.